हमको पता है पैरासिम्पैथेटिक मोड रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड पे काम करता है, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वेगस नर्व भी इंक्लूड है, क्योंकि वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, जो कि 70% पैरासिम्पैथेटिक फाइबर को इंक्लूड किया हुआ है। तो ये भी आपकी बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड पे काम करवाएगा, मीन्स आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा, काम करेगा एंड स्ट्रेस से रिकवरी करवाएगा, या कोई भी डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, इंजरी है, उससे आप जल्दी रिकवर होगे अगर आपकी बॉडी में वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होगा। तो वेगस नर्व बॉडी पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हार्ट रेट रेगुलेशन। वेगस नर्व रिलीज एसिटाइलकोलिन at the sinoatrial and atrioventricular nodes of the heart. वेगस नर्व एसिटाइलकोलिन का सिक्रीशन करता है एसए नोड और एवी नोड पे आपके हार्ट में, जिसकी वजह से हार्ट रेट मेंटेन हो जाता है, हार्ट रेट रेगुलेट हो जाता है एंड पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा हार्ट रेट पे। सेकेंड है डाइजेशन स्टिमुलेशन। डाइजेशन स्टिमुलेशन में है प्रमोट डाइजेशन बाय स्टिमुलेटिंग स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, peristaltic movement, increasing gastric juice secretion, digestive enzyme secretion in the stomach. आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करेगा, जिससे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन भी अच्छा होगा एंड ओवरऑल आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। प्लस पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर में भी ये पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा। थर्ड है इसका बेनिफिट, ये इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन का काम करता है। इसमें ये इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। इन्फ्लेमेशन को कैसे कम करेगा? क्योंकि वेगस नर्व साइटोकाइनिन रिलीज करेगा और साइटोकाइनिन से आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन नेचुरल तरीके से कम होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेस्पिरेटरी मसल रेगुलेशन। रेस्पिरेटरी रेट को भी मेंटेन करता है, आपके रेस्पिरेशन मसल को रिलैक्स करता है, प्लस स्ट्रेस से भी आपको रिकवरी प्रोवाइड करेगा। तो इतनी ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट है वेगस नर्व स्टिमुलेशन के। तो हमें ये भी जानना चाहिए कुछ स्मॉल हल्के फुल्के टेक्निक जिसको आप घर पे करके या पेशेंट को एडवाइस दे सकते हो कि आप घर पे भी ये कर सकते हो, जिससे आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा और आप रिलैक्स फील करोगे। तो वो क्या क्या टेक्निक है? सबसे पहले तो आप पेशेंट को ये भी बोल सकते हो कि कोल्ड एक्सपोजर करें। कोल्ड एक्सपोजर का मतलब होता है स्प्लैशिंग ऑफ कोल्ड वाटर ऑन द फेस, या फिर कोल्ड पैक का इस्तेमाल करिए अपने गर्दन के पीछे, जिससे क्या होगा कि वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगा। दूसरा, गार्गलिंग करने से भी वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि वेगस नर्व का रूट थ्रोट के पीछे है, गर्दन के पीछे से है। तो अगर आप गार्गलिंग करते हो तो वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि यस, मसाज कर सकते हो ईयर के पास, है ना, ईयर को स्क्वीज कर सकते हो, उससे भी वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सकता है। एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक, जिसमें आप अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हो, जैसे आईज, नोज, ईयर। इसमें मतलब आप आईज क्लोज करके कुछ देर मेडिटेशन कर सकते हो, आईज क्लोज करके कुछ वो चीजें इमेजिन कर सकते हो जो आप इमेजिन करना चाहते हो या जो आप सुनना चाहते हो। तो जस्ट इमेजिन कि आप वो चीज सुन रहे हो और 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये कुछ स्मॉल हल्के फुल्के टेक्निक हैं जो पेशेंट घर पे भी कर सकता है और अपने आप को रिलैक्स एंड काम कर सकता है और वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकता है।